है वयो वंदना योजना। हेल्थ कार्ड ग्रहण करुछंती मदन मोहन साहू बड़ंबार बासिंदा। करताली चाहिए आज्ञा। 5 लाख पर्यंतर मागणा स्वास्थ्य सेवा 70 वर्ष तदूर्ध प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों पई अभिनंदन मदन बाबू। फाजू बीबी जे कि नियालीर बासिंदा महकारी पदक्षेप रादुआ देई सदर अंचलर बासिंदा एवं परिवार कल्याण 70 तदुरंतर अंचलर बासिंदा। अनुरोध करी मंच को आसवे एवं हेल्थ कार्ड ग्रहण करेंगे। जनइबा माननीय केंद्र मंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रशंसा आशीर्वाद योजना गोपबंधु जन आरोग्य। अनुरोध करी ए माँ मुहरे जो हस ता प्रमाणित करुछि तांकर उत्तम स्वास्थ्य पाई ग्रहण। वार्ड नंबर 55 बासिंदा। अनुरोध करी मंच को आसी हेल्थ कार्ड ग्रहण करिदा। वार्ड नंबर हिताधिकारी अलेख चंद्र जे कि वार्ड नंबर और मेरे साथी श्री जुएल ओरांव जी, उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे संसद में साथी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज आहूजा जी, अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज ये एक ऐतिहासिक मौका है जब उड़ीसा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना दोनों का समन्वय होकर के आज उड़ीसा की धरती पर डबल इंजन की सरकार लागू हो रही है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हम आपको आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसको लागू करेंगे और आपको जानकर के खुशी होगी कि बहुत ही छोटी अवधि में मोहन चरण मांझी जी ने और मुकेश महालिंगा जी ने और उनकी टीम ने आज उड़ीसा की धरती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। मित्रों, यह जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना। और एक बात याद रखिएगा, ये इंश्योरेंस योजना नहीं है, ये अश्योरेंस योजना है। और अश्योरेंस योजना का मतलब ये होता है कि कोई इंश्योरेंस की कंपनी आकर के तय नहीं करेगी कि इसको दवाई देनी है कि नहीं देनी है, दवा का पैसे का भुगतान होगा कि नहीं होगा। इसको तय देश के 30,000 हॉस्पिटल के डॉक्टर करेंगे और जिसको तय कर देंगे उसका मुफ्त इलाज करने का काम भारत सरकार करेगी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज ये योजना उड़ीसा की धरती पर लागू हो रही है। मुझे खुशी है कि जहां 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दिए जाएंगे, वहीं महिलाओं को अलग से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसके लिए भी मैं उड़ीसा को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, तो लगभग 61 करोड़ लोग, 61 करोड़ लोग, जिसमें से 55 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जुड़े हुए थे। बाद में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया और बाद में 28 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए, तो इस देश के 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया।
अभी आपने देखा कैसे बुजुर्ग जो बेचारे बूढ़े हो गए, जिनकी कोई चिंता नहीं कर पाता था, उनको प्रधानमंत्री जी ने और मोहन चरण मांझी जी ने, मुकेश महालिंग जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है और उनकी जीवन को सुधारने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यहां अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो हमको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 1 करोड़ 3 लाख परिवार यानी 3 करोड़ 51 लाख लोगों को, जो उड़ीसा की जनसंख्या 4 करोड़ 50 लाख है, उसमें 3 करोड़ 51 लाख लोगों को आज आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। बोलो ये ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है मित्रों? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 8 करोड़ 90 लाख लोगों का इलाज पिछले 7 साल में हो चुका है। उड़ीसा के लोगों को वंचित रखा गया था और लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए गरीब आदमियों के इलाज में मोदी जी ने खर्च किया है। 1.26 लाख करोड़ रुपए। आप बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उड़ीसा के लोगों के लिए विशेष खबर। आपके बहुत से लोग मुंबई में जाकर के काम करते हैं, आपके बहुत से लोग मद्रास में, तमिलनाडु में, चेन्नई में जाके काम करते हैं, बंगलुरु में काम करते हैं, केरल में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब उनका भी इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाते 30,000 हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकेगा। ये सबसे बड़ी बात है। गोप बंधु जन आरोग्य योजना में इलाज सिर्फ उड़ीसा की धरती पर हो रहा था, अब आपका इलाज देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। और जिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, मैं दोहराऊंगा, भर्तृहरि मेहताब जी बता रहे थे, उन्होंने मेरे से पार्लियामेंट में पूछा था आज से लगभग 8 साल पहले कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है। उस समय 62 रुपए एक व्यक्ति के खर्च होते थे, आज वो 39 रुपए खर्च हो रहे हैं और नीचे हम जाएंगे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक प्रयास हुआ है कि हम कोशिश करें कि उड़ीसा में भी जनता को इसका लाभ मिल सके। और मैं इसके लिए मोहन चरण मांझी जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में कोई समय नहीं गंवाया और जल्द से जल्द इसको लागू किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने में भी बहुत बड़ा काम किया और 100 दिन में आपने ट्यूबरकुलोसिस में लगभग कोई कुल मिलाकर के काफी मेहनत करके एक बड़ी संख्या में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को आपने चिन्हित किया है। उसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपको पीएम अभीम में, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में लगभग 1411 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मुझे पूरा खुशी है कि आप उसको पूरा लागू करके उड़ीसा के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में आप पूरा योगदान करेंगे। जो मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था, आपने 100 दिन में 16,500 नए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट ढूंढे हैं। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, राव जी बैठे, इनको मैं बोलता रहा कि आप जरा नवीन बाबू को समझाओ, सभी लोगों को बोलता रहा। उन्होंने, उनके अहम ने इसको लागू नहीं होने दिया
उन्होंने कहा हमारा गोप बंधु जन आरोग्य योजना ही चलेगा। इस कारण से जब आपने उड़ीसा की जनता की बात नहीं सुनी तो आपको उड़ीसा की जनता, 3 राज्य थे जिन्होंने लागू नहीं किया, 3 राज्य। एक राज्य था उड़ीसा जहां सरकार चली गई और कमल खिल गया। दूसरा राज्य था दिल्ली। मैं बोलता रहा केजरीवाल को लागू कर दो, लागू कर दो, लागू कर दो, लेकिन उसकी नाक इतनी लंबी है जो दिल्ली की जनता के बीच में आड़े आ गई, उसने लागू नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता ने धूल चटा दी और कमल खिला दिया, वहां भी लागू हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पड़ोस में वेस्ट बंगाल है, उसने भी लागू नहीं किया है। अब समय उसका आ गया है, वहां भी कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगा। मित्रों, हमें यह समझना पड़ेगा, जो जो लोग मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों के बीच में रोड़ा बनते हैं, वहां सिंगल इंजन समाप्त हो जाता है, डबल इंजन चलने लग जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं बधाई देना चाहता हूं उड़ीसा की जनता को। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया और सही समय पर सही फैसला लेने के कारण आज सही नीति उड़ीसा की धरती पर लागू हो गई है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना दोनों ही उड़ीसा की धरती पर लगभग 3,51,00,000 लोगों को मिलना शुरू हो गया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसका सदुपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ। इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माननीय केंद्र मंत्री श्री जेपी नड्डा महोदय। आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने पाई सम्माननीय सीईओ SHAS डॉक्टर बृंदा जी महोदय को अनुरोध करी। समस्त को नमस्कार। आज एक गौरव